प्रोग्राम तमाशा के साथ फात शहबाज खान। लोगों का सबसे बड़ा अलमिया इस वक्त क्या है, यही आपको दिखाने लगे हैं, हमारे साथ रहिए। मैं कह रहा हूँ महंगाई इतनी है कि अगर महीने में 1 या 2 हज़ार रुपये हम किसी साइड पे निकाल लेना तो पूरे महीने का बजट ख़राब हो जाता है और समझ नहीं आती कि दूध का कहाँ से देने हैं और रेंट कैसे देना है और दूसरी चीज़ें कैसे देनी है। तो हम रियली सॉरी कुछ खरीद नहीं सकते, हम क्या करें। अब ईद आ रही है ना, आप यकीन करें बस रोना आता है कि लंडे में से बच्चों को कपड़े लेके देने पड़ रहे हैं। तो ब्रांड के कोई कपड़ा खरीद सकता है या किसी दुकान पे, और पता नहीं क्या करेगी हुकूमत, हमें समझ नहीं आती। मुल्क का सोचते नहीं है और बाकी कोई इसको पकड़ लो उसको छोड़ लो। हमारे ऊपर जो ना जबरन मुसल्लत हो गए हुए हैं। नहीं है बस क्या भाई यही हकीकत है, ये वो तलख हकीकत है जो आपको घूंट पड़ना पड़ता है और मुझे भी घूंट पड़ना पड़ता है। नहीं अल्लाह क्या करेगा, हम तो बस अल्लाह पे उम्मीद लगाए बैठे हैं। अल्लाह ताला तो बेहतर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इमरान। इमरान भाई इतने गुस्से में क्यों यार, आराम से बात करें। मेरी बात तो प्यार से बात कर रहे हैं यार। ईद के दिन है, 15वां रोज़ा है। ये वो हमारे कस्टमर है पक्के जो हमारे पास हर साल आके अपने बच्चों की चीज़ें लेके जाते हैं, सर्दी हो गर्मी हो मुझसे लेके जाते हैं। जहाँ पे ये 20 पीस लेते थे ना, अब इनकी कुव्वत खरीद हो गई है 5 पीसों पे। बड़ी भी छाल मारेंगे ना तो 10 पीस ले लेंगे कि कस्टमर की कुव्वत खरीद भी कम हो गई है और हमारा जो हौसला है वो भी कम होता जा रहा है। हमने इतने बुलंद हौसले रखे, यहाँ पे बैठे हुए धूप में, यहाँ पे रोज़े की हालत में, यहाँ पे मशक्क़त करते हैं, मेहनत करते हैं कि 4 पैसे लेके जाएं, अपने बच्चों का पेट पालें, उनकी परवरिश करें अच्छे तरीके से। जैसा इन्होंने निज़ाम ने कर दिया, वो कहते हैं कि आम आवाम भी जो है ना, जो हक लाल के कमा के खाती है, वो भी इस राह पे चल पड़े जिस राह पे ये लोग चले हुए हैं। दूसरी बात है, जो भी पैसा मिलता है कर्ज की सूरत में कि जी लोगों को पैसा दो, ये अपना कारोबार करें, छोटा मोटा बिजनेस करें, उसमें इन्होंने सिर्फ अपने जो होते हैं ना मंजूर नज़र लोग, उनके लिए इन्होंने कोटा रखा होता है, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने जीज़ो कारब के लिए। ये जो जितने भी हुक्मरान हैं सब खाते हैं, लुटाता कोई नहीं आवाम के ऊपर। क्या कह रहे हैं? हकीकत कह रहा हूँ मैं। हाँ बिल्कुल ये हकीकत कह रहे हैं, ऐसे ही है। मैं मुलाजिम आदमी हूं, आप यकीन नहीं मुझे करेंगे। ये बताएं, ये जो अब ये धींगा मुश्ती चल रही है हुकूमत में चल रही है, बात कैसे मैं खुद मुलाजिम हूँ, आप यकीन नहीं करेंगे। मैं अब रोना आया होता, बच्चे कह रहे थे कि हमें शॉपिंग करके दें। आप यकीन नहीं करेंगे, अब ये रेडी है ना, रेडी से हम लेके गुजारा कर रहे हैं। कैसे करें? 30,000 रुपये सैलरी में आप रेंट देंगे, दूध का देंगे, ये कैसे करेंगे? कुछ भी नहीं। और हुकूमत है ना, आवाम का नहीं सोच रही इस वक्त। उनको सिर्फ और सिर्फ ये है कि सीट अपनी बजानी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। ठीक हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। आज घूम फिर रहे हैं? अब बस बच्चों की शॉपिंग ईद की। क्या हालात हैं? नॉर्मल है, मुनासिब है। महंगाई तो ठीक है, लेकिन अपने बजट के हिसाब से हमने लिए हैं। महंगी भी हैं चीज़ें, नॉर्मल भी हैं, अपने नॉर्मल वे लिए। ओवरऑल जब शॉपिंग कर रहे हैं, ग्रॉसरी कर रहे हैं, खाने पीने की अशिया खरीद रहे हैं, तो वो क्या हालात हैं? वो तो भी थोड़े आपको पता है रेट बढ़े हुए हैं सारे सबकी चीज़ें, जैसे खाने वाली चीज़ें समोसे वगैरह जैसे हैं, चकोरी वगैरह सब महंगी हुई। महंगा हो गया सर? हाँ जी, थोड़ा महंगा फ़र्क। चकोरियाँ भी खाते हैं आप? हाँ जी, भी खानी है, ये भी अच्छा है के साथ ही। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। फिर ये कि अब जो तोड़ा है 650 वाला, गरीब वामियन के हमने ख़रीदना है 1250 में। अब पहले 650 में मिल जाता था, अब 1250 में ख़रीदना है और हमारे पैसों में से एक तोड़ा लेके इन्होंने गरीबों को बांटना है। हमारे पैसों से देखिए कैसे सियासतदान है, ये इनकी सियासत है, ये इनका कट्ठा चट्टा के देखे हमसे पैसे लेके हमारा ही आटा लोगों को बांट रहे हैं। आप फिर कैसे आ गए बीच में? ये वो आना सीन चाहिए इधर आए यार। बार आना चाहिए, ये बार 30 सालों में आ गए हैं। जिस दौर में बार-बार। जिस कोई बात दौर में कर रहे लुट हैं जाए गरीबों की कमाई, मज़बूत तरीके से बात कर रहे हैं। ये वो सीन चल गया है। माह रमज़ान से 2 दिन पहले वहाँ पे ट्रक, ये नहीं करो आटा नहीं मिल रहा, वहाँ पे ट्रक था, लेने वाले कम थे, आटा ज़्यादा था, 650 का था। तो माह रमज़ान से 2 दिन पहले 650 का था, जब रोज़ा पहला है तो वो हो गया 1150 का। ठीक है, तो कोई कारोबार नहीं है, दुनिया परेशान है, मौलाना बेकरार साहब है। देखिए मुस्कुरा रहे हैं आपके पीछे बैठे हुए। ये देखे मौलाना बेचारे साहब। मुस्कुराना, ये कारोबार। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? FBI का छापा पड़ जाएगा, इतने जवाहरात आप लिए बैठे हैं सर ये सड़क के ऊपर। सोने से कम नहीं है, खो जाए तो गम भी नहीं है। ये वो चीज़ें लगाई हुई हमने जो सोने से कम नहीं है। अब पेट पालने के लिए कुछ ना कुछ तो करना है ना। कभी इस मार्केट के अंदर मेरा स्टॉल था, दुकान टाइप, अब बाहर कहाँ गया? करोल पहले कोविड ले गया? उसके बाद ये बड़ी इससे कुछ दिन पहले 10 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ है, 4 पसलियाँ फ्रैक्चर हो गई, जो बाकी था वो भी गया। घर बैठ के 5 माह कौन खा सकता है? इस दौर से बड़ी परेशान है इशफाक भाई। ये और अल्लाह का एहसान है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खिलाने वाली भी ऊपर वाली ज़ात है। इसमें से निकल आता है रोज़गार, मालिक दे रहा है। ये तो एक मेरा ज़रिया है। अल्लाह ने कहा है कि तुम मेहनत करो, हम मेहनत करने आ जाते हैं, रोज़ी उसने देनी है। माल
ना किसी ने नहीं देनी। जो सगा भाई है ना, सगा भाई, वो भी नहीं देगा आपको इस दौर में। बाकी तो छोड़े ना आप, जो एक माँ के जने हुए हैं ना 2 भाई, तो उनमें से भी एक अगर कमज़ोर है तो दूसरा नहीं देगा उसको, तो देगा? आप बताएं। ये जो हमारे मुल्क के हालात बन गए हैं, इसमें पहले बुज़ुर्गों से सुनते थे कि खून सफ़ेद हो गए हैं, अब देख रहे हैं। क्या सेल की हुई है, पूछें इनसे। 600 600 रुपया 600 रुपये में ये मटेरियल कितना इनका होगा? घर ही जाएंगे भाई, घर भी नहीं पहुंच पाना समझ रहे इन्होंने। कि ये मटेरियल इनका बिक रहा कितना है। किराया लगना है यहाँ से घर जाने का? घर जाने का किराया, अगर मैं, अल्लाह ने एक बाइक दी हुई है मुझे माड़ी सी, पेट्रोल तो डलना ना उसमें। उसमें 150 रुपये का पेट्रोल लगता है आने जाने का। जामनगर जाते हैं, दूर भी नहीं जी, जाते हैं। 150 गया। जी 150 अच्छा, कितना बचा बाकी 600 में से? कुछ भी नहीं सर। 450 रुपया। जी। 450। 450 में क्या लेंगे? कुछ भी नहीं। घी का मेरे माशाल्लाह। घी का पैकेट भी नहीं ले सकते ये नहीं, एक घी का पैकेट तो सोच नहीं सकते। तो। जी बड़ी प्रॉब्लम है शहबाज भाई। यहाँ पे क्या वेजिटेबल लेते हैं सहरी में, क्या खाते हैं? शहरी में खाना ही खाते हैं। क्या पकता है घर में? कोरमा शोरमा पकता है। और माँ देखे ना, 450 रुपया जेब में है, तो मैं अब कोरमा ही पूछूंगा। मैं क्या पूछूंगा? और कुछ बचा मेरे पास पूछने के लिए? बताएं मुझे। आप मेरे हम नाम हैं। आपका नाम फहद है? नहीं, मेरा नाम शहबाज है। आपके शहबाज? शहबाज मेरे वालिद का नाम है। माशाल्लाह। फिर हमें बता दें हम क्या करें। मजदूरी तो हम कर रहे हैं, आ रहे हैं, काम कर रहे हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? मसाला का नाम इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? चोरी हम नहीं कर सकते, क्योंकि बुज़ुर्गों ने हमें इस चीज़ की तरबियत ही नहीं दी। छीन हम किसी से नहीं सकते, 2 नंबर काम हम नहीं कर सकते, डकैतियाँ ये वो कुछ नहीं कर सकते, भीख हम नहीं मांग सकते। सफ़ेद पोश थे ना, कभी हम देने वालों में से थे, आज मांग भी नहीं सकते। मांगेंगे, मांग रहे हैं, लेकिन सिर्फ अल्लाह की ज़ात से, वो ही देने वाला है, उसको वापस रिटर्न नहीं करना पड़ता। भाई से ले लूँगा, फाद भाई से, भाई मुझे दे दें, मैं आपको 10 दिन बाद दे दूँगा, महीने बाद दे दूँगा, लेकिन अल्लाह से मांगते हैं कि उसको वापस ही नहीं करने पड़ते। वो ही ज़ात है जिसने सबका भरम रखा हुआ है। बच्चे पढ़ा रहे हैं जी, बच्चों को तालीम का क्या कर रहे हैं? बच्चे मेरे जो है ना, पिछले साल तक, यानी कि ये मेरे एक्सीडेंट से पहले तक प्राइवेट जा रहे थे, उसके बाद मैंने उनको वो फारिग कर दिया था। अब जो है ये सरकारी में दाखिले दिलवा रहे हैं। दोनों मेरे बच्चे जो है ना बड़े, वो 9 में हैं। तो करवा दिया है? ये भी करवाना है। तो लेट क्यों कर रहे हैं? ये रमज़ान से पहले गए थे, वो कह रहे जी कि ये अब नई क्लासें जब स्टार्ट होंगी तो फिर इनका दाखिला होगा। अब फौरी करवाएं, वो पढ़ रहे हैं घर बैठे या वक्त ज़ाया कर रहे तो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, घर बैठे पढ़ रहे हैं। हैं? देख लीजिएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। टाइम ज़ाया हो गया ना तो। मेरी पूरी कोशिश, वो एकेडमी भी भेज रहा हूँ, जितनी मेरी सतात है ना, एकेडमी भी भेज रहा हूँ उनको भी, कि अगर स्कूल नहीं जा रहे तो कम से कम एकेडमी जाएँ। और माशाल्लाह दोनों मेरे बड़े बच्चे जो हैं उन्होंने कुरान पाक मुकम्मल कर लिया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। तो आप उन्हें भेजें स्कूल भी? इंशाल्लाह स्कूल भी ये रमज़ान में हो सकता है या ये रमज़ान के फौरी बाद। घर में जाके आप भी हिटलर बन जाते हैं या खुश मिजाज रहते हैं? कोशिश मेरी तो यही होती है कि मैं खुश मिजाजी में ही रहूँ, लेकिन वो कोशिश पूरी नहीं हो सकती। वो किसी वक्त हो जाता है, गुस्से में आ जाते हैं, बाद में गुस्सा आ भी जाता है। फिर क्या करते हैं? जब आपको घर जाते हैं ना तो बीवियों के तासरात देखते हैं। ये अच्छे मूड में तो सुबह कोई बात नहीं हुई, जब उनका चेहरा देखते हैं तो पता चलता है कि सुबह कोई बात हुई है लेकिन याद नहीं। ये ऐसी सिचुएशन है फाद भाई। मसले हैं, मसाइल हैं, ये टोटली, ये तो अब अफ्तारी के बाद 2-4 लोग, ये कस्टमर नहीं है, सारे दुकानदार हैं। यकीन जानिए सारा दिन, बल्कि आप बाज़ारों में होते हैं, माशाल्लाह मेहनत करते, पूरे लाहौर में घूमते, बड़ी बुरी हालत है, बड़ी बुरी कंडीशन है। वो रोज़मर्रा के डायलॉग्स हैं, ये हकीकत है और कुछ भी नहीं। बड़ी परेशान है, मज़दूर आदमी बहुत ही परेशान है। सारा दिन कितने क्या लिया यार, कोई आएगा तो देंगे ना भाई। ये अब ये बेचते हैं ना, 600 उन्होंने कमाया है ना, तो वो उसमें बचत नहीं है। वो कह रहे थे, दोपहर बात हो रही थी कि यार ये मैं तो खा ही जा रहा हूँ। तो मैं कहा भी शुक्र अल्लाह दा करो जेड़े घर भाए ने, उन्होंने कुछ ना कुछ तो लेके जाना है। सर ये आप जब अपनी ख़रीदारी करने गए जी जी। तो ये इनके रेट्स में कितना फ़र्क अब आ चुका है? जब आप बेचते हैं उसमें फिर आप कितना रेट ले रहे हैं? सर, मसलन ये वाला अगर है एक चीज़ आपका कोई नेकलेस, भी हम देखते हैं ना, ये कितने का है? ये मैं बेच रहा हूँ 250 में, 300। और आपकी ये पहले कितने में ख़रीदते थे और पहले बेचते से- कितने में थे? पहले से और आपका इसका मार्केट में जो है ना 75 रुपीज़ का डिफरेंट आ चुका है रेट्स में। आपस में कुश्तियाँ कब ख़त्म होंगी? ये सियासी जो लोग हैं इनकी आपस की कुश्तियाँ कब ख़त्म होंगी? ये जब ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो मुल्क भी कुछ बेहतर होगा। लेकिन ये जब आपस में लगे हुए आवाम की तरफ कोई भी नहीं देख रहा। सस्ता हो, चीज़ महंगी हो, ये तो नॉर्मल चीज़ें, खाने पीने वाली चीज़ों की तो आप बात ही नहीं कर सकते ना।
मैं आपसे पूछूं या मुझसे पूछे कि भाई को आग लगी हुई है हर तरफ, आउट गोइंग सिर्फ है और कोई चक्कर नहीं है, जा रहा है आपकी पॉकेट्स में से जा रहे। ये हुकूमत करते तो हैं लेकिन इनको अल्लाह के हुक्म से कोई पता नहीं है कि कैसे हुकूमत चला रही है। देखें ना, एक घर का निज़ाम जो है ना उसकी तरफ ही बंदा देख ले। घर का निज़ाम ही अल्लाह ही चलाता है, मैं नहीं चला रहा, अल्लाह ही चलाता है। ये हुकूमत भी अल्लाह ही ने चलानी है। इन्होंने ये चलाता सब कुछ अल्लाह है, लेकिन एक अहदा होता है ना, ये DIG, DSP, इंस्पेक्टर, सिपाही, इसी तरह ओहदे होते हैं, बादशाह, वक़्त का बादशाह। तो वक़्त के बादशाह जो है ना उसको गरीबों के बारे में कुछ, ये देखो आटा इन्होंने सस्ता किया है, मुफ्ती दिया। ये मैं उस वक़्त भी कहता था कि ये मुफ्त ना दे, हमें मुफ्त देते हैं। बंदे खबर में पड़ा है जी, आटा लेने गया मर गया रश में, बीबी कोई मर गई रश में, ये मुफ्त ना दें। पाकिस्तान की आवाम को चीज़ दें, हुकूमत को भी पैसे की ज़रूरत है, सस्ती करके दे दें। ये जो आटा इन्होंने मुफ्त दिया, ये 500-500 का एक गट्टू भी देते ना तो फिर भी आवाम खुश थी, नाराज़ नहीं थी। तो अब किसी को घरों में भिजवा देते कुरियर के ज़रिए, वो बच्चे मोटरसाइकिलों पे घरों में भिजवा देते इज़्ज़त से। घरों में भी ना भिजवाते, दुकानों में उनके देते, पास पड़ा हुआ है और बड़े तरीके से दुकानों में देते। दुकानों वालों को रेट सस्ता देते, दुकानें वाले अगर रेट सस्ता देते गरीब आवाम को, फिर भी आवाम मैं कह रहा हूँ सस्ता भेजना भी था तो घरों पे कुछ भिजवा देते। हाँ घरों में भिजवा देते। लोग कहते हैं सुई गैस का बिल तो हमारे घर आता है तो आटा नहीं आ सकता। हाँ जी, आटा नहीं आ सकता, ये तो बात है ना, बिजली का बिल आता है, और सर्वे इन्होंने किया हुआ था तो भिजवा देते। देते। ये कुछ लोगों से इंटरव्यू जब से कर रहे हैं, हाँ जी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका कहना है। हाँ जी, ये हुकूमत जो है ना सही कर भी रही है लेकिन सही कर भी नहीं रही। सही इसलिए नहीं कर रही कि किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता। तो अगर सस्ता होगा तो हर बंदे को मिलेगा, पैसे देगा चीज़ लेगा। जी हुकूमत ने हमारे लिए ये चीज़ सस्ती कर ली है। चीनी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं। अब काम नहीं है, सुबह का एक सेट बेचा है तो बच्चों की रोज़ी जो है वो भी पूरी नहीं हो रही। बहुत हालात ख़राब हैं। अल्लाह पाक इस मुल्क के हालात ठीक करे। गरीब आदमी को ऐसे समझते हैं जैसे किसी वक्त की भी कदर की जाती थी, अब गरीब आदमी की कदर ऐसे की जाती से भी बदतर। गरीब आदमी को ऐसे समझते हैं कि ये हमारे मुल्क का है ही नहीं, ये कहीं बाहर से आया है, इंडिया से आया है या किसी और मुल्क से आया है। ये गरीबों के बारे में जिसने भी सोचा है, कोई भी हुक्मरान आया है, कोई भी जिस हुक्मरान ने गरीबों के बारे में सोचा है उसने पा लिया है। अगर जिस हुक्मरान ने गरीबों के बारे में नहीं ना सोचा उसने कुछ नहीं पाया। मुशर्रफ, मैं दुआ करता था या अल्लाह पाक किसी जर्नल की हुकूमत आए, हम गरीबों जैसा। जर्नल की हुकूमत है, जर्नल की हुकूमत है। जर्नल की हुकूमत को ऐसी मामूली हुकूमत नहीं है, माशाल्लाह आ जाए। जर्नल ज़िया की हुकूमत थी, अल्लाह पाक उसको जन्नत दे, जन्नत अल फरदौस में जगह दे। उसने 11 साल हुकूमत की है, 11 साल में उसने 1 रुपये की चीज़ 2 रुपये की नहीं होने दी। तो जर्नल ज़िया की हुकूमत में इससे गरीबों का फ़ायदा है। वो पूछो क्यों? ये गंदम हमारी बाहर जाती है, घी बाहर जाता है, हमारी खाने पीने वाली चीज़ें सारी बाहर जाती हैं। जर्नल की हुकूमत में ये बाहर नहीं जाती। मुशर्रफ के दौर में ये तो फिर सदर बन गया, इसने सावा कोई दे दिया, इसने हुकूमत सही की नहीं। अगर जर्नल ज़िया की जगह की हुकूमत करता ना तो ये अब तक बेहतर हो जाने थे हालात। भैंस इसने महंगी की है जनरल मुशर्रफ ने। 35,000 की भैंस थी जो अब इस वक्त 2.5 लाख 2 लाख 1.5 लाख की मिलती है। दूध 1992 में दूध कराची में 20 रुपये किलो था, इधर 15 रुपये 10 रुपये किलो था। अब ये दूध जो है वो 200 रुपये किलो है, 150 रुपये किलो है। गरीब आदमी कहाँ जाए? ये हुकूमत करते तो हैं लेकिन इनको
अल्लाह के हुक्म से कोई पता नहीं है कि कैसे हुकूमत चला रही है। देखें ना, एक घर का निज़ाम जो है ना, उसकी तरफ ही बंदा देख ले। घर का निज़ाम ही अल्लाह ही चलाता है, मैं नहीं चला रहा, अल्लाह ही चलाता है। ये हुकूमत भी अल्लाह ही ने चलानी है। इन्होंने ये चलाता सब कुछ अल्लाह है, लेकिन एक अहदा होता है ना, ये DIG, DSP, इंस्पेक्टर, सिपाही, इसी तरह ओहदे होते हैं, बादशाह, वक़्त का बादशाह। तो वक़्त के बादशाह जो है ना, उसको गरीबों के बारे में कुछ, ये देखो आटा इन्होंने सस्ता किया है, मुफ्ती दिया। ये मैं उस वक़्त भी कहता था कि ये मुफ्त ना दे, हमें मुफ्त देते हैं। बंदे खबर में पड़ा है जी, आटा लेने गया मर गया रश में, बीबी कोई मर गई रश में। ये मुफ्त ना दे, पाकिस्तान की आवाम को चीज़ दें, हुकूमत को भी पैसे की ज़रूरत है, सस्ती करके दे दें। ये जो आटा इन्होंने मुफ्त दिया, ये 500-500 का एक गट्टू भी देते ना, तो फिर भी आवाम खुश थी, नाराज़ नहीं थी। तो अब किसी को घरों में भिजवा देते कुरियर के ज़रिए, वो बच्चे मोटरसाइकिलों पे घरों में भिजवा देते इज़्ज़त से। घरों में भी ना भिजवाते, दुकानों में उनके देते, पास पड़ा हुआ है और बड़े तरीके से। दुकानों में देते, दुकानों वालों को रेट सस्ता देते। दुकानें वाले अगर रेट सस्ता देते गरीब आवाम को, फिर भी आवाम मैं कह रहा हूँ सस्ता भेजना भी था तो घरों पे कुछ भिजवा देते। हाँ, घरों में भिजवा देते। लोग कहते हैं सुई गैस का बिल तो हमारे घर आता है तो आटा नहीं आ सकता। हाँ जी, आटा नहीं आ सकता, ये तो बात है ना, बिजली का बिल आता है, और सर्वे इन्होंने किया हुआ था तो भिजवा देते। भिजवा देते। ये कुछ लोगों से इंटरव्यू जब से कर रहे हैं, हाँ जी, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका कहना है। हाँ जी, ये हुकूमत जो है ना, सही कर भी रही है, लेकिन सही कर भी नहीं रही। सही इसलिए नहीं कर रही कि किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता। तो अगर सस्ता होगा तो हर बंदे को मिलेगा, पैसे देगा, चीज़ लेगा। जी हुकूमत ने हमारे लिए ये चीज़ सस्ती कर ली है। चीनी महंगी हो गई है, दालें महंगी हो गई हैं, तो इसलिए ये इनको चाहिए जो बाहर के मुल्क से पैसा लेते हैं वो गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा करें, और गवर्नमेंट के ख़जाने में ये उन लोगों को पैसा दे जो अमीर तरीन लोग, जिन्होंने फैक्ट्रियाँ बनाई हुई हैं, जिन उनके टैक्स माफ़ करें, उनको टैक्स माफ़ करें, उनको पैसा दें, उनको बोले वर्कर रखो, वर्करों को तनख्वाह टाइम से दो, गरीबों के चूल्हे चले। ये पैसा इतना कहाँ लेके जाना है इन्होंने? इतना क्या हुआ है ये महंगाई, क्यों आपको लगता है ये सारा क्या हुआ होगा? ये महंगाई का क्या ख्याल है, तजुर्बा क्या कहता है? ये महंगाई हुई है कि मेरे पास अगर पैसा आया ना, तो इसलिए ये जो पैसा इनके अकाउंटों में बड़ा बड़ा जमा है। तेरा तू अमीर है ना, तेरे पास पैसा है, तू किसी रिश्तेदार को दिया, ये जो फलाने अकाउंटों में जमा है। मैं एक दफ़ा अपने बलवाल में गया बैंक में, तो वो बारियाँ खुली हुई थी। मैंने बोला ये बारियाँ खुली हैं, ये किताबें रखी हुई हैं अंदर। वो कहता नहीं बाबा जी, ये नोटों को हवा लगवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये गल ना जाए, सड़ ना जाए, ख़राब ना हो जाए, हवा लगवा रहे। मैंने बोला ये हमारी तहसील है, इसमें इतना रुपया है, तो मुल्क में बड़ा रुपया होगा। ये देते नहीं है ना, देते नहीं, क्या करें? जनरल ज़िया ने 5-5 मरले जगह दी गरीबों को, भुट्टो ने 7-7 मरले जगह दी। उसके वक़्त से लेकर आज वक़्त तक नवाज शरीफ ने, शहबाज शरीफ ने, इमरान खान ने किसी गरीब को जगह दी है 2 मरले 5 मरले को मकान बना। अब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं बोलूँ मैं मकान बनाना चाहता हूँ जी, मेरे से तो जगह नहीं ली जानी, मकान तो दूर की बात है, जगह नहीं ली जानी। गवर्नमेंट के ख़जानों में कमी नहीं है, मैं ये दावे से कहता हूँ। गवर्नमेंट के खजाने, कोई भी मुल्क है ना, किसी भी मुल्क के गवर्नमेंट के ख़जाने में कमी नहीं है, पैसा बहुत है। अगर ख़जाने में कमी हो ना, तो गवर्नमेंट ये मुल्क दूसरे मुल्क से अमदाद लेना चाहे तो दूसरे मुल्क वाले अमदाद भी दे देते हैं। ये ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं देते, देते हैं, लेकिन गवर्नमेंट के ख़जाने खाली नहीं है। लेकिन इन्होंने हमें खाली कर दिया है, हमें खाली कर दिया, मुल्क को खाली कर दिया। देना चाहिए इनको, देते नहीं। आप ये जो बेचते हैं ये कितने में है? ये ओटपोट है, ये रमाल है, ये चंगेर है। ये मैं 450 का पूरा सेट देता हूँ। इसमें मेरे को 100-150 रुपया बच जाता है। पहले ये कितने का था? पहले ये था 70-80 रुपये का, अब ये हो गया है 250 का, 300 का। नहीं तो पहले इसमें से कितनी बचत थी आपको? इसको में से पहले 25-30 रुपये भी बच जाते थे ना, तो गुजारा हो जाता था। अब इसमें 100-150 भी बचे ना, तो फिर भी गुजारा नहीं होता, इतनी महंगाई हो गई। ये एक दिन में कितने बिक जाते हैं आपके? ये सुबह का तो एक ही बिका है,
तो अभी तक कोई आपने सुबह को 150 ही कमाया? हमने 200-150 रुपये कमाया, उसी से गुजारा करना है। ये मेरी हुक्मरानों से दरख्वास्त है, ये टेक्सटाइल मिलों का दौरा करें। टेक्सटाइल मिलों में वर्कर हैं और वर्करों को पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती और उनको काम ज़्यादा लिया जाता है और उनको तनख्वाह पूरी नहीं दी जाती। ये टेक्सटाइल मिलों का दौरा करें और इनको चाहिए, ये बड़े बड़े ये जो अयूब के दौर में गंदम महंगी थी, अयूब के दौर में जब ये बड़े बड़े लोगों ने, ज़मींदारों ने, जिनकी 100 मुरब्बा, 50 5 मुरब्बे ज़मीन है, वो उन्होंने गंदम जो है सारी अंदर रख ली थी। तो सदर अयूब के वक़्त उसने कहा कि ये इनकी तलाशी लो। अगर तलाशी ली, हमारे गांव में एक बंदा है, उसके अंदर 2 ट्रक गंदम निकली थी, 2 ट्रक गंदम निकली थी। तो ये अंदर जमा कर लेते हैं, महंगी करके बेचते हैं। इनके पास बहुत पैसा है, बैठे बैठाए करोड़पति हैं। हम गरीब के गरीब हैं। गरीब तर गरीब होता जाएगा, अमीर तर अमीर होता जाएगा, लेकिन अमीरों ने कहाँ ले जाना है, इधर ही छोड़ जाना है। गरीबों को दें, गवर्नमेंट को दें। बड़े बड़े जो सेठ हैं उनको भी चाहिए कि गवर्नमेंट के ख़जाने में पैसा दे। मैं एक आम सा आदमी हूँ, मैं भी चंदा दे देता हूँ, 50 दे देता हूँ, 100 देता हूँ, मांगने वाले को देता हूँ, किसी गले में डाल देता हूँ, मैं भी देता हूँ। मैं नहीं ये कहता, चंदा इनको चाहिए लेना बाहर के मुल्कों से। ये गरीब, ये मेरा मुल्क जो है ना, एक सोने की चिड़िया है। आपका बहुत शुक्रिया। ये जो बोलता है वही खोलता है। मैं ज़्यादा बोल गया हूँ, अपने औकात से ज़्यादा मुझे माफ़ करना। आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। मेहरबानी। माजी का लाजरा देखिए जी, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? हाफिज़ सदाकत। सदाकत और हाफिज़, 2 इकट्ठी चीज़ें हैं, बड़ी बात है। हाफिज़ साहब, ये मार्केट क्यों सुनसान है, क्या चक्कर है? इस वक्त तो यहाँ से गुजरा नहीं जाता था। मार्केट्स की पोजीशन, हम खुद परेशान हैं कि ये दिन है काम के, माह शुबान चढ़ चुका है तो लोग शॉपिंग करते हैं रमज़ान की ना, पहले शॉपिंग कर लेते हैं। लेकिन महंगाई का इतना इफेक्ट है कि लोगों की सकत ही ख़त्म हो चुकी है। अब जो दिहाड़ीदार बंदा है या जो तनख्वाहदार बंदा है, जिसकी 30-40 हज़ार रुपये 50 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसका बजट देखें कि वो क्या करेगा। वो खाना पीना पहले पूरा कर ले, बिल उतार ले, बच्चों की फ़ीसें दे दे, उसके बाद जाके हमारे पास आना है। तो उसका बजट बन ही नहीं रहा, बेचारा किसी से पकड़ के पूरे करता है, तो हमारे पास कस्टमर आ ही नहीं रहा। हालांकि तो शादियों का सीज़न अभी तो चल रहा है। सीज़न तो है, स्टिल अभी तो बड़ी तेज़ी से शादी तो है, लेकिन ये है कि कस्टमर की सकत नहीं है। महंगाई का बहुत बड़ा एक है मसला हमारे लिए, इस वजह से। आप जो प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, इनकी कीमतों में भी इजाफा हो गया? इनकी कीमतों में पिछले साल से, यानी कि मिसाल के तौर पे मैं शर्ट सेल करता हूँ, डिजिटल प्रिंट शर्ट्स होती हैं, कढ़ाइयों के सूट्स होते हैं, जो सूट 2000 का हम सेल करते थे, जिसमें हमें 300-250 प्रॉफिट मिलता था, वो हमें परचेजिंग 2100-2200 में मिल रही है, यानी कि 300-400 होलसेल प्राइजेस का फ़र्क है। तो वो अब जब हम लाते हैं तो कस्टमर की तो सकत नहीं है, जो 2000 का हमसे लेके गया वो लड़ता है कि भाई 2200 का 2300 का कैसे लें आपसे। वो कितना फैब्रिक वही है, वो आपने जो प्रिंट करवाया डिजिटल वो भी वही है, तो आप कीमत बढ़ा गए हैं। हाँ, ये कहता है ना, ऐसे ही है, ऐसे ही। यहाँ तो आपने फैब्रिक चेंज कर दिया हो, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लगा दी हो चीज़ें, वही सेम चीज़ आप बेच रहे हैं, जिसका प्राइस आप ले रहे हैं। जो नॉर्मल चीज़ें बाज़ार में चलती हैं, हमारी दुकान पे जो चलती हैं वही है, कोई बहुत अच्छा भी नहीं, बहुत हल्का भी नहीं, जो नॉर्मल एक मेल होता है। इस मार्केट में आपको कितने साल हो गए हैं? इस मार्केट में मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। कभी इस तरह हुआ कि 1 मार्च को आप इधर इस तरह फारिग बैठे हों? ना माशाल्लाह बड़ा अच्छा टाइम देखा है, थोड़े मंदे भी देखे हैं, लेकिन जो इस तरह की सिचुएशन थी ना, ये कह लें कि फ़र्स्ट टाइम ही, ये पहले नहीं, ऐसा नहीं था। हालांकि जब खान साहब की हुकूमत आई थी, जब भी महंगाई बढ़ी थी, जब भी थोड़े कारोबार मुतासिर हुए थे, लेकिन जो अब स्टेट चल रही है वो तो समझ से बाहर है। आपके नज़दीक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी या गवर्नमेंट जो रही माजी की आपकी बेहतर काम कर रही है और आवाम के लिए काम कर रही है? सर अभी तक तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खान साहब से बड़ी उम्मीद लगाई थी हमने, वो भी आए, वो अपना टाइम पूरा करके चले गए, लेकिन एक कंट्रोल था, अगर कोई महंगाई होती थी तो कंट्रोल करते थे। तो अभी अगर वोट डालने का मौका मिला तो मैं खान साहब को दोबारा दूंगा, क्योंकि ये अब पार्टी काम कर रही है, 13 पार्टियाँ मिल के कर रही हैं, इनसे तो कुछ हो नहीं रहा। इतने पुराने तजर्बाकारों का ये हाल है, तो इससे तो बेहतर है कि खान साहब जो थे, जैसे भी थे, वो बेहतर थे हमारे लिए, इतना मामला तो नहीं। यानी आपका कहने का मतलब ये बना कि महंगाई थी तो अब ज़्यादा हाथ से निकल गया निज़ाम। चीज़ होती है भजन के, देखें कि महंगाई हुई है, ठीक है, आज एक चीज़ 100 रुपये की थी ना, वो कल 110 रुपये में हो गई है, ठीक है, वो महंगाई हुई है।
वो 110 रुपये में अगर रहेगी ना, स्टिल रहेगी हफ्ता, महीना, साल, तो वो 110 रुपये में हम आ जाएंगे, आस्ता आस्ता उसको कवर कर लेंगे। आज 110 है, कल 120 है, परसों 140 है, वो कहाँ जा रहा मामला? गरीब आदमी तो नहीं कर सकता अफोर्ड, उसके पास तो नहीं है, उसकी तो तनख्वाह वही है, उसकी दिहाड़ी 1000 रुपये है, उसकी तनख्वाह 30,000। आपको तो हाफिज़ साहब वैसे ही मैं पूछ रहा हूँ, आदत होगी, अच्छा बिजनेस हो ना तो नोट गिनने की आदत हो जाती है बंदे ऐसे ही ऐसे की, ही। ठीक है ना। वो रात को सोचता है कि यार इतने मेरे पास हैं, ये इस काम के लिए, ये इस काम, इस तरह, तो वो आदत आपकी ख़राब हुई। सर आदत तो आप क्या खराब चिड़चिड़े हो गए होंगे। ना ना, आदत ये ख़राब हुई है कि अब सोचते हैं कि यार ये हफ्ते बाद अब मार्केट वाले को देने हैं पेमेंट, ये कैसे पूरी करूँगा, या मेरी कमेटी आ रही है कैसे पूरी करूँगा, ये शॉप का किराया आ रहा है कैसे पूरी करूँ। अब ये चीज़ सोचते हैं। पहले ये सोचते थे यार ये हफ्ते की सेल है ना, जाके उससे भी माल लूँ, उससे भी माल लूँ, उससे भी माल लूँ। अब वो हफ्ते बाद हम वेट कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे को सिस्टम इकट्ठा हो तो मार्केट वालों को जाके दें, ताकि उनसे फिर हम क्रेडिट ले लें या नया माल ले लें। वो सिस्टम अब नहीं है, बस अल्लाह ताला की ज़ात ही है जो चला रही है, आपके मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तो जो लेबर आपकी होती होगी या अब भी है, जो आपके अंडर काम करते लोग होंगे, जो वो बड़े नॉर्मल तरीके से पहले भी गुजारा कर रहे थे, उनके क्या हालात हैं आपकी नज़र में, उनका क्या बना है? उनके हालात बहुत बुरे हैं। मैं 2 लड़के यहाँ पे रखता था, मेरा वालिद साहब भी मेरे साथ ही होते हैं, वालिद साहब दूसरी शॉप पे इस टाइम बैठे हैं भाई के पास। मैं 2 लड़के उसके अलावा रखता था। अब ये सिचुएशन है कि मैंने कोई भी लड़का नहीं रखा हुआ, छोटा भाई होता है मेरे पास, पढ़ के आ जाता तो साथ बैठ जाता, गुंजाइश ही नहीं है। वो 2 लड़के आपको फारिग करने पड़े? वो 2 लड़के मुझे फारिग करने पड़े। मैं एक को 10,000 देता था, एक को 12,000 देता था। बड़ा कठिन था कि मज़दूरों को ये कहना कि आप कल से ना आए। जाहिर सी बात है, देखें जी कि और जैसा अभी भी आप जब भी अपने ज़िंदगी में काम कोई ना कोई कर रहे होंगे तो लाजमी जहन में आता होगा कि वो क्या कर रहे होंगे, उनका क्या बना होगा। ऐसे ही है। इस टाइम बड़े मुश्किल हालात हैं। जैसे कि अब मेरी शॉप है तो मैं परेशान हूँ, तो वो तो बेचारे मुझसे सैलरी लेके जाते थे, तो उनका क्या मामला होगा, वो मुझसे ज़्यादा इस तरह बहुत सारे मार्केट के लोगों ने मज़दूरों को अपने हालात ख़राब होने की वजह से, भाईजान ऐसे ही है, जिसका नहीं निज़ाम बन रहा वो बेचारा मजबूर है। एग्जैक्टली इस तरह का काम कोविड में फिर शुरू हुआ था, या आप कह रहे हैं कि उसके बाद कभी? कोविड ने बड़ा मुतासिर किया, कोविड में बड़ी परेशानी रही है, बड़ा फ़र्क रहा है। लेकिन जब वो काम का सिलसिला शुरू हुआ था, हमें 3-4 माह बाद जब थोड़ा सा हमें मौका मिला था काम करने का, तो हालात ठीक थे, इतनी रूज पे महंगाई नहीं थी, इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो स्टेबल हो गए थे हम। यानी कि हम जब 3 महीने घर बैठ के 3 महीने बाद आके काम करना शुरू किया, बेशक शॉर्ट टाइम में किया, वो काम ठीक था, हमने उसको रिकवर कर लिया। लेकिन उस वक्त मामला तोड़ थे, इतनी महंगाई नहीं थी। अब जो है ना महंगाई बहुत ज़्यादा। वो बड़ा अजीब हू का आलम था और बड़ा अजीब खौफ का आलम था कि हर तरफ पुलिस की गाड़ियाँ गश्त कर रही होती थी, दुकानें बंद करवाने के लिए छापे मारे जा रहे होते थे। जी जी, और बड़ा खौफ का आलम। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये हमने कुछ अर्सा ये गुजारा है टाइम इसी तरह का, मजबूरी को आए थे, घर बैठे रहे 2-2.5 माह। ऊपर से वो भी प्रॉब्लम के कहीं कोविड हो ना जाए, बड़े बड़े लोगों जी, को जी। हुए, मुतासिर हुए, जी जी बिल्कुल ऐसे ही। बड़े लोग दुनिया से चले गए। जान का मसला था, बड़ा मुश्किल टाइम था, वो बड़े मामला थे। बस अल्लाह ताला ने बचा के रखा है। कहीं हमारे चले गए दोस्त वगैरह जिनको ये प्रॉब्लम हुई, बाकी अल्लाह पाक ने हिफ्ज़-ओ-मान में रखा है। अभी आप शॉपिंग खुद करते हैं, जो घी खरीदना हो, चीनी खरीदनी हो, चिकन खरीदना हो? जी जी, मैं खुद करते हैं? मैं खुद करता हूँ, मेरे उसमें- वालिद साहब करते हैं, मैं उसमें क्या आपको प्रॉब्लम फेस आई, करना पड़ी है या नहीं? प्रॉब्लम तो हर चीज़ में ही प्रॉब्लम है। पहले ये हिसाब था कि राशन जब लेते थे तो वो पूरे महीने का ना राशन ले लिया, यानी कि घी का अगर पैकेट है तो वो 6 पैकेट इकट्ठे ले लिए, दालें हैं तो वो किलो के हिसाब से ज़्यादा ले ली, नमक मिर्च वगैरह ले लिया। अब फात भाई ये हिसाब है कि हम लेते हैं अपना सिस्टम, 1 दिन की हांडी लेते हैं, वो पकाते हैं, गुजारा करते हैं, फिर हम आते हैं कारोबार में, फिर पैसे लेके जाते हैं, रात को फिर दोबारा लेकर आते हैं। चिकन 700 तक तकरीबन चला गया। चिकन तो हमने खाने ही छोड़ दिया, अब नहीं आप खा रहे हो? हम नहीं खाते चिकन। अच्छा, ये हर इंटरव्यू में जिससे भी पूछा वो यही कह रहा है कि नहीं हम नहीं खा पा रहे। नहीं, गुंजाइश ही नहीं है सर। देखें मुश्किल हो गया चिकन। पहले तो हम इस चीज़ को सोच रहे थे ना कि जी दालें महंगी हो गई हैं बड़ी ज़्यादा, अब तो वो चिकन सस्ता था, वो खाया जाता था, अब चिकन नहीं उन्होंने रेंज से बाहर कर दिया, मुश्किल हो गया हुआ। गरीब लोग तो अंडे नहीं खा सके इस दफ़ा, अंडे इतने महंगे रहे। ऐसे ही है सर। अब तो खैर गर्मी आ गई, थोड़ा नॉर्मल आ गया मौसम, तो आप पुरुमीद भी हैं किसी स्टेज पे? लगता है कि ये पॉलिटिकल लोग चीज़ें संभाल लेंगे? पॉलिटिकल लोग कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात ही है। कोई हमें हिदायत दे दे, हम ठीक हो जाएंगे, तो पॉलिटिकल भी हमसे ही आते हैं। हम अगर अच्छी सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छा बंदा मुंतखब कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह ताला फिर कोई ना आपको कोई नहीं कभी बेहतरीन- दिल किया कि आप यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, अच्छा बोल लेते हैं, दिखने में माशाल्लाह प्यारे हैं, तो आप इलेक्शन लड़ते, सामने आते, आवाम की खिदमत वगैरह करते, आपका दिल नहीं कभी इस हाँ, तरह? भी पहले कभी किया करता था, अब तो परेशानियाँ इतनी अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं।
पहले दिल करता था कि यार साथ वाले का भी कोई काम है तो हम कर दें, सामने वाले का भी कोई काम है तो हम कर दें। अब अपनी परेशानियों में इतने उलझे हुए हैं कि दुआ ही कर सकते हैं। अब वो मामला तो नहीं रह गए, अब तो टेंशनें रह गई हैं बस। तो अब नहीं, आप ये सोचना ही छोड़ दिया आपने? हाँ, सोचना छोड़ दिया। सिर्फ अल्लाह से आस है कि अल्लाह ताला कभी ना कभी तो बेहतरी लाएंगे, जितना हो सके उतना हम साबित कदम रहें, बाकी कभी ना कभी बेहतरी तो आएगी इंशाल्लाह। आज शुक्रिया। मुश्किल है तो फिर बेहतर हो सकता थैंक यू आप साहब आपके टाइम के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चाहे महंगाई में 5 रुपये में क्या करें, वो बाज़ार की रूटीन भी नहीं है। रूटीन भी हो ना, बंदा कहता है चलो 5 करके 400 200 300 बन जाता है, तो फिर भी है इसमें समझ नहीं लग रही। आपके सामने बाज़ार में सुनाटे हैं, काम की रूटीन भी कुछ भी नहीं है, कहाँ जाए बंदा कहीं। नाम आपका पूरा क्या है? मेरा नाम रो बशीर है। राव भाई, ये कोई बेहतरी आई मार्केट में? नहीं, बेहतरीन कोई नहीं है, अभी तक डाउन ही जा रहे हैं। जो महंगाई ऊपर आई है ऊपर से नीचे आए हम। तो ये मार्केट बड़ी सुनसान है, पहले तो इधर बड़ा रश हुआ करता था। बहुत रश होता था, मैं कहता था यहाँ से गुजरने का टाइम नहीं है, बाइक वाले रश होता था इतना, आने जाने वाला पैदल का गुजरना आना बहुत मुश्किल होता था। अब तो यकीन करिए तो वहाँ रूटीन हो गया, खुला डुला बाजार है। आप दे लें, इंटरव्यू ले रहे हैं, लोग आ जा रहे हैं आराम से। नहीं, इधर इंटरव्यू लेना नामुमकिन हो जाता बहुत था। मुश्किल था, आप तो खड़े नहीं हो सकते थे। कई दफ़ा हमें अपना मुश्किल हो जाता था। थे उधर देखे आपको कैमरामैन बड़ी मुश्किल से मैनेज करते थे। बहुत मुश्किल होता आज था। देखो गुजर पार्क जो है वो बड़े धड़ल्ले से खड़े हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उन्हें। नहीं, कुछ नहीं, चक्कर है इजी हो। आधे घंटे बाद पास से मोटरसाइकिल गुजरता है, कोई मसला नहीं है। ये देख लें सामने पूरे बाजार है, इस टाइम फटाफट है। अब क्या करें? अब आपका ये काम आपने लिख के लगा दिया अब तो हाँ जी, कि उधार कतन जो है कतई बंद कर दिया। हाँ जी, क्यों? क्योंकि हालात ही नहीं है उधार देने वाले। पहले आप उधार पहले पे चलते थे? हाँ जी, दे देते थे, चलो ये आ जाता था। आपको कौन किससे क्या करें मांगे? अब 10 रुपये या 20 रुपये अब सबको देते रहे तो घर क्या लेके जाएंगे? अब आपको सामने रूज देखे कहाँ तक गेम आएगा। मुर्गी हमारे पहुँच से ज़्यादा चलेगी। अब तो कुछ खुशी कमी, चिकन नहीं खरीदने गए होंगे? खुशी कमी में खाएंगे, ये भी है। अल्लाह खुश रखे आपको, खुशी रखे। जो हालात नजर आ रहे हैं यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है। माड़ा बंदा करेगा हम। अच्छा, तो ये इसमें से कितना प्रॉफिट आपको अब बन जाता है ये सारा? यार पहले तो 500-1000 रुपया मिलता था ना, खुश हो जाता था, खाना पीना मिलता। अब 1000 रुपया भी पूरा नहीं होता यार। आपका सुबह से 1000 भी नहीं कमाया? नहीं आता जनाब, सुबह से बैठे हैं यहाँ पे सन्नाटे में बैठे हैं, क्या करें? आप मेरे पे घंटा यहाँ खड़े रहेंगे, देख लेना कितनी मैं ये सेल करता हूँ। अच्छा, ये रूटीन है बाजार की। तो मसले इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन की तो हमें फिक्र ही नहीं कि हो या ना हो, जो भी हमें चाहिए रोज़गार। अब कह रहे हैं रोटी का फिक्र है? हमें रोटी की फिक्र है। बिल देने हमें, वो जो बिल आना उसने ये नहीं कहना कि आपको किससे वोट देना। पहले मैं नहीं देता वोट, बिजली का बिल नहीं भेजता, ये किसी ने कहना है। पानी का बिल भी वो आना है, बिजली का भी आना है, गैस का भी आना है। अब इलेक्शन अपनी जगह है, और जो खाना है वो तो हमने खाना है, वो कहाँ से खाएं? बताए ना, कोई जो खान साहब बैठे हुए हैं धरना दे के उधर अपने वाला में, तो उधर क्या दे रहे हैं? उनको ही दे रहे हैं जो उनके पार्टी का। अब तो हुकूमत बदल गई, अब तो कुछ भी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आज़म। कुछ भी शहबाज शरीफ क्या दे रहे हैं? कुछ भी कोई भी नहीं दे रहा, सब खा रहे हैं। देते हो तो हम यहाँ पे ये नौबत आए ना, तो तारीफ करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, हम हौसला करेंगे, ताली देंगे, सलूट करेंगे उनको। आज ही मुल्क को सवारा उनको कवर किया, कुछ तो कमी लाया। पीछे सुनने में आया पेट्रोल फिर आगे जा रहा है, ऊपर जा रहा है। नहीं, कभी आपके दरवाजे पे दस्तक नहीं हुई, कोई आए हों किसी भी पार्टी से ना पूछने के भाई कैसे चल रहा है, क्या निज़ाम है? ना, ये आएंगे तब जब वोट लेने। कोई भी पार्टी, वो कोई भी पार्टी हुई चीफ देना ना, आएंगे वो तब जब ये वोट चाहिए इनको, चाहे नूनी को, चाहे वो पीटीआई हो। आपकी पसंद की पार्टी कौन सी है? और हमारी पार्टी हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मुल्क का कोई सोबर जो मुल्क को चलाए, संभाले। हमें नून लीग के या पीटीआई से कोई लिंक नहीं है। मैं दोनों से कोई हमारे कोई फेर भी नहीं, लड़ाई भी नहीं है, रिश्तेदारी भी नहीं है। हमें मुल्क के लिए चाहिए कोई, हमारे लिए मुल्क का कोई ऐसा है हुक्मरान जो मुल्क को चलाए। आप कह रहे हैं कि लोगों का हल निकले, लोगों का हल निकले, तक रोटी पहुँचे, तालीम पहुँचे, सेहत पहुँचे। वज़ीर आज़म बनना इंसानियत नहीं है। इंसानियत है कि किसी की हिम्मत करो, काम डिलीवर करें, पहुँचे उन तक हैं। वो यार जो कोई मुश्किल में फंसा उसकी हेल्प करे, जो परेशान है उसकी परेशानी दूर करें। हाँ, जिस घर में मैं रह रहा हूँ वो आप घर देखो, आपको ये कहाँ पे रह रहे हो? आप तो खुद मौत के मुँह में रह रहे हो। क्या हुआ उसे? वो टूटा फूटा, आपकी हालत देखेंगे तो फिर है। ये आपको पता है, मैं जानता हूँ मैं कैसे गुजारूँ। ये किराए का घर है जी? ये तो किराए का शुक्र नहीं है, ये मेरे दोस्त ने मुझे दिया हुआ है। आप किराया अफोर्ड नहीं कर पा रहे? नहीं कर रहा ना, वो उसने वैसे दे दिया कि चल तू रह,
वो भी ऐसी हालत में है कि आप खुद कहोगे यार ये वो वीडियो आप देखोगे ना, मैं आप जाकर देख लोगे तो आप खुद रोंगटे ना खड़े हो तो फिर बता दो। क्या हाल है आपके? हाँ जी खैरियत जी, आप सुनाएं। ठीक क्या है। नाम है आपका? आबिद हुसैन। आबिद भाई क्या करते हैं आप? हमारा जी ये बैंड का है, सदियों से काम कर रहे हैं, सोनी बैंड के नाम से। आप सही चल रहा है काम? बस काम ऐसे ही है, जब कि ये कोरोना गुजरा है उसके बाद हुकूमतों का आपस में लड़ाई झगड़ा, इन्होंने डिस्टर्ब पूरे हमारे पाकिस्तान को किया हुआ है। तो बैंड बूंड सही नहीं चल रहा? वो ऐसे ही है ना, अब वो सिस्टम तो यही है कि ये इनकी झगड़ा ख़त्म हो तो हर बंदा सुरखरू होना इनकी तरफ से। इनकी तो महंगाई जो वो पकड़ी नहीं जा रही, जो भी हर चीज़ आज 1 रुपए की है, कल 20 रुपए की है, तो क्या बंदा करे। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम सर। तबीयत कैसी भाई? अल्लाह का शुक्र। आप कमज़ोर होते जा रहे हैं, कुछ खाया पिया करें यार प्लीज़। ठीक है सर, ठीक है। क्या करते हैं आप? सर पकवान सेंटर है मेरा। पकवान सेंटर, इसीलिए कमज़ोर हो गए हैं? जी सर। नाम पूरा क्या है? जैन अली। जैन अली, कितना प्यारा नाम है यार। तो जैन भाई क्या हालात क्या हैं? महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर। ये मास्टर साहब मिले हैं मुझे आज, बैंड वाले मास्टर साहब हैं। मैंने कहा इनसे पूछते हैं कि बैंड भाई किस तरह आजकल चल रहा है। बस देख ले, नॉर्मल ही हर काम नॉर्मल है। महंगाई इतनी हो गई है, बंदा शॉपिंग नहीं कर सकता, खर्चा जार नहीं पूरे कर सकता, आटा नहीं घर का पूरा कर सकता। तो जैन आपका काम सेट है? बस अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला जैसे चला रहे हैं। कितने आपका घर में कितने कमाने वाले हैं? मैं और मेरे वाल साहब। बस। अब्बा ज़्यादा कौन कमाता है? वाल साहब नहीं। अब्बा ज़्यादा कमाता? अब्बा के साथ ही काम करता हूँ। अच्छा, आपका साथ अब्बा का काम। जी सर। तो दबके शबके भी पढ़ते रहते हैं? जी सर, पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते। वाला साहब हैं वो। अब सख्त अब्बा हैं? जी जी जी। दबकों वाले अब्बा हैं? जी नहीं, इतने भी नहीं है, नॉर्मल दिल के हैं। नॉर्मल दिल के दबका है? जी नॉर्मल दिल का दबका है जी। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर सुनाए, कितने आपके पास बैंड के लोग हैं? बैंड के तो मेरे पास 20 लोग हैं। फिर बस ऐसे ही उनका भी बेचारों का ऐसे ही गुजारा है। जब ये तो रमज़ान का महीना में तो पहले बंद है ना, सारा महीना तो बंद है। इसके बाद ही कुछ सिस्टम खुलेगा तो पता चलेगा। जो बंदा इस काम में है, गवर्नमेंट हमारी वो महंगाई करती जा रही है, नीचे के तबके को नहीं देख रही कि ये इनका बेचारों का क्या हाल है। आटा दे रहे हैं फ्री, वो गंदम का आटा, तो वो क्या करेंगे ये लोग, लाइनों में लग के मर रहे हैं। वो सस्ता 300-400 का कर दें, हर जगह जगह पे स्टॉल लगा दें। ये तो लड़ाई झगड़ा, तो ये जो सिस्टम खराबी का चला हुआ है ये तो ना चले। जब कोई आसान करना है आपने तो ये करें कि सस्ता कर दें, लोगों को मिले, जगह जगह से चीज़ मिले। ये कुछ चीज़ तो नहीं अपने वोटों के लिए, अब इनको प्रॉब्लम बनी हुई है कि वोटिंग होनी है तो आवाम को हाथ में कर लें, तो ऐसे आवाम तो उनके हाथ में नहीं आएगी। आवाम तो जब तक ये सहूलत नहीं देंगे, अब तो आवाम को पता चल गया ना ये क्या हो रहा है, सिस्टम हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो उधर बैंड में आपका पसंदीदा इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मैं क्लारनेट पे करता हूँ सर। वाह वाह वाह, बड़ा बड़ा वो फनकाराना काम है भाई। मैं ही हैंड करता हूँ सारे बैंड को। आप हेड भी हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो फिर इंशाल्लाह आपको सुनवाएंगे। अच्छा, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि हालात जो हैं ठीक नहीं है? नहीं, हालात ठीक, मुल्क के ठीक होंगे भाई तो साहब लोगों सुनाएं। बैठा है बच्चा। आप ठीक हैं? बच्चा बैठा है। सेहत कैसी? बच्चा शुक्र है अल्लाह दा, दुआवां तुहाडियां, दुआ घर चढ़ाया करो। खुश रहें आप, खुश रहें, सलामत रहें। बैठा है बच्चा। अच्छा जी, तो फिर बात ये कि हमारी अपील इनसे पहुँचाएँ कि ये कुछ हाथ नरम रखें, लोगों से प्यार करें और मोहब्बत करें। ये गरीब लोगों से सिस्टम में आए, इनको ये महंगाई को ख़त्म करें। क्या नाम है आपका? ज़्यादा। कहाँ रहते हो? बत्ती चौक। कितने गुब्बारे बेच लिए? अभी 2-3 भी। आप हालात देख रहे हैं? आ जाए। क्या नाम है आपका? नवीद भाई, शुक्रिया आपका। अच्छा जी, तो फिर इसका मतलब है तो आपके क्या हाल है भाई? यार ये लाहौर न्यूज़ आपका ही चैनल ही आपका अपना है। ठीक है, आप खैर से हैं? अल्लाह काम सही चल रहा है? क्या हालात क्या हैं? बहुत सही। क्या हाल है भाई? भाई साहब का तो हम यकीन करें, देखते हैं प्रोग्राम। आपका शुक्रिया यार, लाहौर टीवी आपका अपना चैनल है। सुनाए हालात की, बताएं। कुछ भी नहीं, फारग हो गए भाई जान। क्या हुआ? बिल्कुल ख़त्म कारोबार। मोबाइल जो इम्पोर्ट बंद है, मोबाइलों का काम था, वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो गया, ख़त्म हो गया, माल नहीं आ रहा। जो मोबाइल 20,000 रुपये का था 60,000 रुपये का हो गया, ख़त्म, काम ही नहीं रह गया। अच्छा, बिल्कुल फारग बैठे हैं। फिर गुजारा कैसे चल रहा है? गुजारा बस ऐसे बैकों का काम किया, वो भी। क्या हाल है आपके? क्या हाल है आपके? ठीक है। काम की सुनाए।
काम तो भाईजान स्टॉप हो गया बिल्कुल। इस तरह के जैसे चारों शाने चित्त करते थे ना बंदे को, वैसे हो गया। ये देखें, ये इन्होंने ये कुआं खोदा था और अभी तक भी ये 2 महीने हो गए हैं, 2.5 महीने, अभी तक ये सही तरह अपनी जगह पे नहीं आया। अभी ये यहाँ पे ईंटें लगा दी हैं, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी नहीं। और पर नाले के यहाँ पे वो देखें कितना गंद है, वो देखें कितना गंद है। और इसकी वजह से इतना कारोबार डिस्टर्ब है कि आपको बता ही नहीं सकते हम। ये पोजीशन हो गई। या सोना 2,15,000 रुपये तोला हो गया, गरीब की पहुंच से दूर हो गया। गरीब अब सोना नहीं बनाएगा मेरे ख्याल में, गरीब तो बिल्कुल मर गया, क्योंकि 2,15,000 रुपये एक तोला सोने की कीमत है। और एक तोला सोना, बड़ा कोई गरीब भी होगा ना तो चलो तोले की, चलो बच्ची को डाल देगा, लेकिन वो कहाँ से डालेगा? 2,10,000 15,000 रुपये तोला हो गया तो कहाँ से डालेगा सोना? तो इस तरह तो भाईजान बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसे हो गया कि जैसे स्लिम ऐसे नहीं आ जाता कोई, ऐसे इस गवर्नमेंट ने या कोई भी कह देते, लोग कह देते हैं जी ये नवाज शरीफ ख़राब है, ये शहबाज शरीफ ख़राब है, ये इमरान खान ख़राब है। ये कोई भी नहीं ख़राब। असल में बात पता क्या है कि हम लोगों ने इनको वोट दिए, वोट देकर इनको कामयाब किया और हमारे पे ये अब तो हमारे पे बंदूक तान लिया ना इन्होंने। अब बंदूक ही है, क्योंकि सोना 2,10,000 रुपये 15,000 रुपये तोला है। किसी गरीब आदमी को एक तोला सोना बनाना भी भाईजान मुश्किल है, तो बच्ची को ब्याना कितनी बड़ी बात है, ये बताएं कितनी बड़ी बात है। अब आजकल के हालात ऐसे हैं, ये देखें, ये बाज़ार में वो देखें, वहाँ से लेकर यहाँ तक कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं। कोई कारोबार है सुबह का किया क्या? कुछ कोई कारोबार नहीं किया इन्होंने। मैं इस बाज़ार का प्रेसिडेंट भी हूँ, सदर हूँ, ठीक है। तो मेरी अगर ये हालत है तो मेरे दुकानदारों की क्या हालत होगी? क्या कमाया सुबह से आपने? कुछ भी नहीं, घर जाते हैं घर वाली डांट दी है, बाहर गाहक डांटता है। सीधी सी बात है, महंगाई इतनी है, 15-14 रोजे हो गए हैं, गाहक है नहीं मार्केट में। गहमी होती थी, अब ये बाजार सोने पड़े हैं, किराए निकलते नहीं हैं, हवादार हो पड़े हैं, क्या करें समझ ही नहीं आ रही। कोई काम नहीं, कोई काम नहीं, ये सारा वो पटाई की हुई है। घर वाली ने ज़्यादा तो नहीं डांट दिया? ज़्यादा डांट दिया है। सबसे जो बड़ा हमारा, हाँ नहीं, 0/0 है। ये सबसे बड़ा मसला जो है ना, ये मसला है। इस मसले ने हमें ट्रैफिक ब्लॉक है, इससे इतनी ब्लॉक कर दिया है। ये देखिए लोग गिरते भी होंगे, लोग गिरते भी हैं। बारिश आ जाए तो फिर ज़्यादा गिरते हाँ होंगे। जी, हाँ जी। बारिश में तो ये ऐसे था जैसे कीचड़ हो गया, सारा बाजार वहाँ तक तबाह बर्बाद हो गया सर। ये ऐसे वो हल भी इसका समझ आता है? हाँ जी, इसका हल ये है कि इनको ये कहा है हमने कि यार इसको आप अच्छे तरीके से इसके ऊपर कोई मट्टी छट्टी डाल दें जो इसको बराबर कर दें। और मुल्की मसाइल का हल, मुल्क में मिट्टी डाल दें। मुल्की मसाइल का हल क्या करेंगे सर? मुल्की मसाइल का हल ये है कि उसके ऊपर मिट्टी नहीं बल्कि मनोमुँह मिट्टी डाल दें। ऐसा कर दिया मुल्क ने हमें कि हम जनाब सफ़ेद पोश क्या करेगा? मर जाएगा। गरीब आदमी तो मांग के भी खा लेगा, तो सफ़ेद पोश क्या करेगा? मर जाएगा। कहाँ जाएगा वो? बताएं मुझे। सफ़ेद पोश आदमी ने किसी से मांगना तो नहीं, ऐसे तो नहीं करना ना। तो गरीब आदमी जो है तो वो तो चलो अपना वक्त गुजारा कर लेगा, लेकिन सफ़ेद पोश आदमी को इन्होंने बर्बाद कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मलिक साहब बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच, कीमती टाइम आपने दिया। तो फिर हजरत साहब क्या हाल है आपके? ठीक है जी। सुनाएं काम की। काम शाम बहुत, इधर हालात बहुत ही ख़राब। नाम क्या आपका? मोहम्मद कासिम। कासिम, क्या करते हैं आप? मैं तो बाहर होता हूँ। मुल्क से बाहर रहते हैं? क्या हालात है मुल्क से बाहर? उधर भी बस इसी तरह ही है, सही नहीं चल रहा? नहीं, इधर भी ऐसे ही है। इन्होंने तो चक्की में फीस दिया सबको, ये क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। ये देखें सड़कें टूटी हैं, कोई वोट लेने की तरफ आ जाते हैं सारे ही। अच्छा, आ गया वोट लेने सारे, बाकी कोई नहीं आता? तो वोट लेने आ जाते हैं, बाकी कोई नहीं आता। वोट ही तो उनकी ज़रूरत है मेरे भाई, वोट उनका सरमाया है, गरीब आदमी की तबाही है। काम नहीं ना कराते। ये वोट दे के तो हम पछता रहे हैं, वोट दे के तो पछता रहे हैं हम। ये वोट उनकी, वोट का कोई मसला नहीं। आप क्या कह रहे हैं? महंगाई ज़रूर पे, अभी यही काम कर रहे हैं और क्या करने। कोई एक बंदा भी नहीं जिसने कहा होगा मैं इत्मीनान से हूँ? नहीं, कोई एक नहीं इनमें। कोई भाईजान कह ही नहीं सकता कि कारोबार है ही नहीं, काम है ही नहीं, क्या करें। ये ऐसे है कि जैसे सुबह आते हैं और शाम को घर चले जाते हैं,
ऐसे ही है। हाँ जी, 500 आमदन है, 2000 रुपये खर्चा, किधर बंदा पूरा करे? आपका क्या हाल है? ठीक है। कैसा है काम? काम कुछ भी नहीं रह गया, ख़त्म हो गया कारोबार तो। सलाम अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम। सर हम कौम बनेंगे ना तो हमारे पाकिस्तान का कुछ बनेगा। हम आवाम हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सलीम। ये बेटी है आपकी? ये मेरी बेटी है। क्या नाम है आपका? हम नस्लीम। ठीक है आप? जी। तो क्या आप शॉपिंग करने आए हैं? मैं बेटी को कुछ कपड़े दिलवाने के लिए आया हूँ। अच्छा, बाबा चॉकलेट खिलाते हैं कि? खिलाते हैं। खिलाते हैं। अच्छा, ठीक है। सर, कर ली शॉपिंग? हमने कौम बनेंगे तो हमारे मुल्क का फ़ायदा होगा। हम आवाम हैं, आवाम रहेंगे तो हमारा कुछ नहीं बनेगा। हम इन्हें वोट देते हैं ना, ये सिर्फ हमारे पे मुसल्लत हो जाते हैं और हमारे लिए कुछ नहीं करते। हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी मकरूज़ हो गया हुआ है। कर्ज़ा ये लेते हैं, ये लेके बाहर चले जाते हैं और मकरूज़ हम लोग हो जाते हैं। आपने वहाँ तक ज़रूर मेरी रिक्वेस्ट पे जाना है। आए, क्या है उधर? जाना है, वो देखिए उधर? क्या हाल है उसका, क्या हाल हुआ है क्या? देखें। हाँ जी, दिखाते। सीवरेज मामला इतने ख़राब हैं, इतने कोई आया नहीं, आप तो सदर हैं तो आपकी बात कोई नहीं मानता। सर ऐसे कहा है उनको, इतना कहा है कि मैं बता नहीं सकता। कोई नहीं मान रहा। इससे आगे भी पानी नहीं है, आगे भी पानी नहीं है, आगे भी ये है। ये अब इधर इन्होंने ब्रिज लगाया, अब देखें ये क्या करेंगे। ये देखें, ये देखें, ये सीवरेज मसला प्रॉब्लम शुरू हो गया। गाहक आएगा, देखिए आप देखें ज़रा, ये देखिए गाहक आएगा। ये क्या बना हुआ है? ये देखें, ये क्या? ये ऐसे है कि इन्होंने एक इंजन लगा दिया, वो जैलदार चौक में से पानी ये पैप डाला है, आगे से उसको बिठा दिया, ये आगे से पैप उधर जा रहा है, वहाँ से ये पैप के साथ पानी खींच रहा है, ये पानी अब खींच रहा है। अगर उधर आप जाके जैलदार चौक की हालत देखेंगे तो इतना पानी है। यहाँ पे हम बोले हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, गाहक नहीं आता, कोई बात नहीं होती, कोई गाहक नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ तो 1 मिनट से ज़्यादा। ठीक हो? आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, फर्स्ट क्लास। कर ली शॉपिंग? कर ली आपने? हाँ, मैं बस करके दूध लेने गई थी, दूध लेके आ रही है। ये जल्दी नहीं काम ख़त्म कर रहे। माशाल्लाह ने बड़ा तंग किया है। और लो, बहुत शुक्रिया आपका। कभी सैल का। थैंक यू। सफाई का हाल देख लें, आपके सामने है, वो देखें, ये देखें, ये देखें, ये देखें, गाहक का कैसे आएगा यार। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच।